दोस्तों, लखनऊ के विकास नगर में जो आग लगी थी, जो भयानक एक वहाँ पर आग लगी थी, उसके बहुत सारे विजुअल और बहुत सारी वीडियोस आपने इंटरनेट पर देखी होंगी। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एक्स, तमाम वीडियोस की बाढ़ आई हुई है और सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर वहाँ पर आग लगने की वजह क्या थी। दोस्तों, आज हम आपको उस सवाल का जवाब देने वाले हैं। और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर के टेढ़ी पुलिया इलाका क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर आग के तांडव ने कई परिवारों को बेघर करके रख दिया। विन पैलेस, दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है जो उस झोपड़पट्टी वाले इलाके के बिल्कुल ठीक बगल में बनी है और उस बिल्डिंग में एक सिनेमा हॉल है जहाँ का मैनेजमेंट का काम देखते हैं विवेक सिंह, और उनसे आज हम बात करेंगे और वो हमारे सामने कुछ बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं। सर, क्या वजह रही वहाँ पर आग लगने? आग लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे बिजली कनेक्शन कोई नहीं है। जैसे बिजली का कनेक्शन ये लोग कटिया लगा के जोड़ते हैं, तो कटिया लगाने में स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने में आज के डेट में एक शादी भी थी, मनीष नाम के लड़के की शायद कोई शादी थी, तो उस शादी में कल हल्दी मेहंदी कुछ इस टाइप का था। इन लोगों ने कैसे क्या किया, क्योंकि वो झोपड़पट्टी खाली नाम की है। अगर उस झोपड़पट्टी में कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी घुस के पहले देखता तो उसमें एसी भी लगे हुए हैं। अच्छा। आपका गैस सिलेंडर की रिफिलिंग भी होती है, जो छोटे वाले गैस सिलेंडर आते हैं ना, उसकी रिफिलिंग भी होती है, और प्लस सारी मतलब फ्रिज है, सब कुछ है। और प्रशासन ने जहाँ तक कहा जाए कि इन लोगों को पारा में या कहीं पे घर भी देने का प्रयोजन चलाया था, बट ये लोग वहाँ जाने के लिए, या जो लोग लिए भी हैं वो किराए उराए पे उठा दिए हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि बिजली कनेक्शन भी इन लोगों का फ्री है, ये लोग कटिया मारते हैं, स्पार्किंग होती है, गैस सिलेंडर भरते हैं, उसमें भी आप ऊपर देखते होंगे पानी के रेसे जम जाते हैं, उसमें भी जरा सा अब बीड़ी भी पीते हैं। बगल में दारू का ठेका भी है, देसी दारू का ठेका, कल जल गया, वो पूरा एकदम ख़त्म हो गया। बट ये है कि सारी चीज़ें होते हुए भी ये लोग कोई मतलब सारी अनियमितताएँ यहाँ पे हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पशु जल गए, मेरे ये हो गए, ब्रजेश पाठक जी भी आए थे। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि जो हो सकेगा प्रशासन से वो सारा सहयोग करेंगे, और प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर भी रहा है। बट इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। ये लोग जगह जगह पे झोपड़पट्टी बना ले रहे हैं, हर जगह वो कर ले रहे हैं, लेकिन कोई मतलब सरोकार नहीं है कि कैसे। कल हमने देखा, खुद देखा, 4-5 गायें मर गई थीं, मतलब वो जल के, उनको उन लोगों ने खूंटे से बांध रखा है, खोलने का वो भी नहीं रहा। वो सारी चीज़ें मतलब, और बच्चों को लोग छोड़ छोड़ के भागे हैं। तो और वो आग इतनी भयावह थी, यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि पूरे लखनऊ में उसके गुबार आप लोगों ने खुद देखे होंगे कि पूरा गुबार जब उड़ रहा था तो पूरा गुबार उड़ रहा था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो झोपड़पट्टी अभी 2 साल पहले की कांड बता रहे हैं, मामा चौराहे पे हुआ था ये कांड। तो मामा चौराहे पे जो कांड हो चुका है, तो ये लोग इतनी अनियमितताएं क्यों बरतते हैं? एक प्रीपेड मीटर चलता है, प्रीपेड मीटर ले लें, क्यों नंबर 2 के काम होते हैं वहाँ पे? तो क्या आग लगने की वजह आप बता रहे हैं कि जो ये लोग तार फंसाते हैं? 100% वही है, अनियमितताएं हैं उनकी। तार से फंसाना, आप कहीं भी तार लगाते होंगे, स्पार्किंग होती है, उसी स्पार्किंग की वजह से हुआ है। और वो स्पार्किंग देखते देखते इन लोगों का जो झोपड़पट्टी पे रहता है, पॉलीथीन रहती है। यानी कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोकल के हैं, जो मकान वाले लोग, वहाँ पर एक शब्दावली हमने सुनी कि झोपड़पट्टी वाले बोलते हैं कि मकान वाले, तो वो मकान वालों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने साजिश के तहत यहाँ पर हमको जलाने की कोशिश की है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कल हम लोगों के यहाँ के शीशे पूरे हिल रहे थे जब वो ब्लास्ट कर रहा था सिलेंडर, मोटरसाइकिलें और सारी चीज़ें ब्लास्ट हो रही थी, तो एसी के कंप्रेसर
फ्रिज के कंप्रेसर जब ब्लास्ट हो रहे थे तो क्या पड़ोस में रहने वालों को आज आपके घर के अगल बगल अगर गैस सिलेंडर का गोडाउन होता है तो आप उसमें एक एप्लीकेशन देते हो ना कि गैस सिलेंडर का गोडाउन है, कभी कोई दुर्घटना घट सकती है। बट एक चीज़ आप ये बताओ कि हमारा घर बगल में है, जैसे हमारा मान लीजिए विन पैलेस ही बगल में है, मैं क्यों आग लगाने जाऊंगा? जबकि मैं जानता हूं कि मेरे ट्रांसफार्मर भी वहीं खड़े हैं, सारी चीज़ें वहां खड़ी हैं, बगल के घर वाला क्यों आग लगाने जाएगा? आप ये बताओ, आग उसके घर तक भी पहुंच सकती है। ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर किसी का प्लाट था और इन लोगों का उस प्लाट वाले व्यक्ति के साथ कभी कोई विवाद हुआ था और उस व्यक्ति ने ये धमकी दी थी कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो लोग उस पर भी ये शक कहीं ना कहीं डाल रहे हैं कि उस व्यक्ति का ये सब किया धरा हो सकता है। अच्छा ये बताइए, झोपड़पट्टी में आग बीच में लगी, वो बीच में कैसे पहुंच गया? और वो व्यक्ति तो वहां पे उस दिन था ही नहीं, कल था ही नहीं, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। आप उसका जाके इंटरव्यू लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि वो अपने बिजनेस में अपने सारी चीज़ें की मीटिंग कर रहा था, तो वो वहाँ पे कैसे था? और बगल, जहाँ तक बगल वाले घर, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता है, वो लोग कहेंगे क्योंकि सबको मुआवजा चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, हर चीज़ चाहिए। बट ये है कि अपनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, ये नहीं चाहिए उन लोगों को। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विवेक सिंह, और इनकी राय लेना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये वहाँ पर सबसे करीब में रहते हैं। विन पैलेस बिल्कुल जो वहाँ पर झोपड़ियाँ हैं उनसे लगी हुई बिल्डिंग है। इनसे हमने बात की। कैमरा पर्सन विवेक के साथ उमेश द्विवेदी, सरकारी मंथन।